हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता है, पंजाब में लेक्चरर कैडर की पोस्ट आउट हो चुकी है। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की पोस्ट आउट हुई है, तो हम कॉमर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के क्वेश्चन। ये थर्ड पार्ट है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की क्वेश्चंस का। वैसे ओवरऑल 8th पार्ट है हम जो एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। आप पहली वाली वीडियोस में भी जाके वो डिस्कस करे हुए क्वेश्चन चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करें आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइबिलिटी टू पे टैक्स बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि जिस केस में जो सर्विसेज रिसीव करता है वही टैक्स पे करे, वो उसको क्या कहते हैं। वैसे नॉर्मली क्या होता है, जो सप्लाई कर रहा है सर्विसेज वो टैक्स पे करता है, जीएसटी पे करता है। तो उसको में कहते हैं आउटपुट टैक्स, फॉरवर्ड टैक्स, इनपुट टैक्स या रिवर्स चार्ज। तो उसको उसके कहते हैं रिवर्स चार्ज व्हेन द रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स ऑफ सर्विसेज पे द टैक्स। सेकंड क्वेश्चन, कंपोजिट टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू फाइल समराइज डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन। कहते कंपोजिट टैक्स पेयर को क्या जरूरत है अपनी ट्रांजैक्शन की समराइज्ड फाइल पे करने के लिए। एनुअली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या मंथली। कैसे करता है वो, एनुअली करता है, हाफ ईयरली करता है, क्वार्टरली करता है या मंथली करता है कंपोजिट टैक्स पेयर। तो वो कब करता है, क्वार्टरली। थर्ड क्वेश्चन है, इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज टैक्स इज पेड टू बी गवर्नमेंट बाय। अभी पढ़ा है रिवर्स चार्ज के केस में कौन टैक्स पे करता है, सप्लायर, बायर, मैन्युफैक्चरर एंड नन। रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रिसिप्ट कौन करेगा, बायर। तो करेक्ट ऑप्शन बी, बायर। फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन टू डिफरेंट स्टेट। कह रहे हैं सप्लायर और जिस को हम सर्विसेज दे रहे हैं या गुड सप्लाई कर रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में हो, तो क्या अप्लाई होगा, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, सीजीएसटी प्लस आईजीएसटी। अगर हमारी गुड्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में सप्लाई हो रही है तो उस केस में आईजीएसटी अप्लाई होता है, विच इज मीन इंटर स्टेट गुड्स अप्लाई टैक्स। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ सप्लाई ऑफ पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ कैंड फूड, स्वीट्स, चॉकलेट, केक, ड्राई फ्रूट, aerated drinks, fruit juices when supplied for a single price. A common supply, B composite supply, C mixed supply, D continuous supply। देखो तुमने देखे होंगे कि पैकेजेस मिलते हैं, पैकिंग्स मिलती हैं जिसमें हम किसी को गिफ्ट देना है, कैंड फूड भी होता है, स्वीट्स भी होती हैं, उसमें चॉकलेट्स भी होती है, केक्स भी होते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी होता है। सब कुछ को इकट्ठा करके एक बास्केट बना के, एक गिफ्ट पैकिंग बना के हम उसको सेल करते हैं। बट देखो उसमें जो स्वीट्स है उसका अलग जीएसटी होगा, कैंड फूड का अलग जीएसटी रेट हो सकता है, चॉकलेट्स का, केक्स का, सबका अलग अलग जीएसटी रेट हो सकता है। पर जब हम उसको सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं, एक सिंगल प्राइस पे करते हैं, उस केस को क्या कहते हैं, कॉमन सप्लाई, कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स्ड सप्लाई या कॉन्टिन्यूस सप्लाई। इसका करेक्ट आंसर है मिक्स्ड सप्लाई, उसको कहते हैं मिक्स्ड सप्लाई। तो इसमें जीएसटी कितना एप्लीकेबल होता है, हायर रेट ऑफ रिटर्न, कि जिस आइटम पे सबसे ज्यादा टैक्स लग रहा है वो पूरे पैकेज पे वही रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, गुड्स आर पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इंश्योरेंस, पैकिंग मटेरियल एंड ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस, दिस इज द केस ऑफ। देखो गुड्स हमारी पैक हो रही हैं, ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, इंश्योरेंस। अब पैकेट में मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, ये क्या है, मिक्स्ड सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई है, कॉमन सप्लाई, कॉन्टिन्यूस सप्लाई। देखो कोई भी गुड बनेगी, पैकिंग होगी होगी, ट्रांसपोर्ट होगी होगी और इंश्योरेंस उसका होता है। तो जो इनके साथ ऑलरेडी एक नेचुरली क्लब अप हो जाए कोई भी चीज, तो उस केस को कहते हैं हम सी ऑप्शन, कंपोजिट सप्लाई। सेवेंथ क्वेश्चन है, डैश रेफर्स टू द रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वेदर बाय परचेज, एक्विजिशन और एनी अदर मींस, विद और विदाउट कंसीडरेशन। क्या कहते हैं उसको, आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई या नन ऑफ दिस।
तो उसको क्या कहेंगे हम, इनवर्ड सप्लाई। क्या होता है, यानी कि गुड्स को रिसीव कर रहे हैं, चाहे परचेज कर रहे हैं चाहे एक्विजिशन कर रहे हैं, कंसिडरेशन दे भी रहे हैं या नहीं भी दे रहे, रिसिप्ट कर रहे हैं। रिसीव मीन्स क्या हो गया, इनवर्ड सप्लाई। अब यूटीजीएसटी एप्लीकेबल कब होती है, गुड्स आर परचेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बी सोल्ड गुड्स विद इन यूनियन टेरिटरी, C sold from one union territory to another union territory, there is an interstate supply। पहले तो देखो UTGST मीन, UT मीन्स यूनियन टेरिटरी, तो कब अप्लाई होगा, जब सोल्ड गुड्स विद इन द यूनियन टेरिटरी होगा। तो आंसर क्या होगा, गुड जहां कहां सोल्ड हो रही है, यूनियन टेरिटरी में, तो उस केस में UTGST अप्लाई होता है। अंडर जीएसटी वैल्यू एडिशन रेफर्स टू, अब वैल्यू एडिशन क्या होता है, एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस टैक्स, कॉस्ट प्लस टैक्स प्लस प्रॉफिट, टैक्स प्लस प्रॉफिट। तो इसका करेक्ट आंसर है वैल्यू एडिशन मींस एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट, उसको हम वैल्यू एडिशन कहते हैं। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज नॉट कंपल्सरी टू, अब किस किस को कंपल्सरी नहीं है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना, वो वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन करवा ले तो उनकी मर्जी, नहीं तो कंपल्शन नहीं है। ए ऑप्शन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, बी ऑप्शन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, सी ऑप्शन नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, नन ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, हाउ विल द गुड्स एंड सर्विसेज बी क्लासिफाइड अंडर जीएसटी रिजीम। अब गुड्स एंड सर्विसेज को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं कि ये इसको गुड्स हैं, ये गुड है, ये गुड, HSN SAC कोड, HSN कोड, SAC कोड या नन ऑफ दिस। तो ये लगता है हमारा इस पे HSN एंड SAC कोड। HSN गुड्स पे कोड लगता है और SAC हमारा लगता है सर्विसेज पे कोड। ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है SAC का सर्विस एप्लीकेशन कोड। क्लियर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, HSN एंड SAC कोड। अगर अकेला गुड्स आता तो HSN कोड लगता, अगर अकेली सर्विसेज आती तो SAC कोड लगता। 12th क्वेश्चन है, इन इंडिया द जीएसटी डुअल मॉडल वाज टेकन फ्रॉम। हमने डुअल मॉडल जीएसटी का कहां से लिया, यूके, कनाडा, फ्रांस, चाइना। डुअल मॉडल मतलब स्टेट्स के लिए और सेंट्रल के लिए अलग अलग मॉडल है, CGST, IGST लगता है, STGST लगता है। यूके, कनाडा, फ्रांस या चाइना, हमने लिए एक कनाडा से। अब 13th क्वेश्चन है, जीएसटी इज द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेस्ड ऑन। जीएसटी टैक्स कैसा है, डेवलपमेंट टैक्स है, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स है, डेस्टिनेशन टैक्स है, ड्यूरेशन टैक्स है। जीएसटी हमेशा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जो गुड्स की जहां डेस्टिनेशन होगी वहां पे टैक्स चार्ज होगा, तो इसको कहते हैं वहां टैक्स अप्लाई होगा, तो इसलिए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। 14th क्वेश्चन है, कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, the supply of two or more goods or services by a taxable person which comprises of combination of goods that can't be sold individually. So supply of two or more individual supplies goods or services or any combination of goods and services. See all of the above, none of the above। देखो हमने पहले ही पढ़ा था कॉम्पोजिट सप्लाई कि जो चीजें क्लब अप होके से हम सप्लाई करते हैं, जो अलग अलग इंडिविजुअल सोल्ड नहीं हो सकते। हमने देखो आटा देना है तो आटे की बोरी को अलग से देंगे और आटा अलग से देंगे, ऐसा तो नहीं होगा, पैकिंग करके ही देंगे। तो इसका सही आंसर होगा द सप्लाई ऑफ टू और मोर गुड्स सर्विसेज बाय टैक्सेबल पर्सन विच कंप्राइज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट कांट बी सोल्ड इंडिविजुअली, जो इंडिविजुअली हम सोल्ड नहीं कर सकते। 15th क्वेश्चन है, इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज इनवॉइस शैल बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इनवॉइस कितने दिन में इशू हो जाना चाहिए, 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज या 90 डेज। इसका करेक्ट आंसर है विद इन द 30 डेज। 30 डेज के अंडर हमें इनवॉइस उसका इशू कर देना है।
16th क्वेश्चन है अ वॉलंटरीली रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड इफ द पर्सन डज नॉट स्टार्ट बिजनेस विद इन। देखो किसी पर्सन ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा ली, अब उसकी कैंसिल कब हो सकती है? अगर वो बिजनेस स्टार्ट ना करे। कितने दिनों के बीच में बिजनेस स्टार्ट ना करे वो चेक करते हैं, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ या 1 मंथ। 3 मंथ तक जब रजिस्ट्रेशन कराई है ना बिजनेस स्टार्ट करे, या 6 मंथ या 9 मंथ या 1 मंथ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। 17 क्वेश्चन है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ कॉम्पोजिशन डीलर द रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू a tax invoice, a bill of supply, a receipt voucher, any of the above। देखो जब सप्लाई ऑफ गुड्स होती कॉम्पोजिशन डीलर, तो क्या सप्लाई हमें इशू करता है? वो इशू करता है हमें बिल ऑफ सप्लाई। ये ध्यान रखना होता है कि क्या इशू करेगा वो हमेशा इशू करेगा बिल ऑफ सप्लाई। वेयर द एडवांस पेमेंट इज रिसीव्ड द रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू। अगर एडवांस में पेमेंट रिसीव होगी तो वो क्या इशू करेगा? टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, रिसिप्ट वाउचर, एनी ऑफ द अबव। तो वो इशू करेगा हमारा सी ऑप्शन, रिसिप्ट वाउचर। वो रिसिप्ट वाउचर इशू करता है। 19th क्वेश्चन विच ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स आर मेंटेन्ड ऑनलाइन। ऑनलाइन कौन कौन सी लेजर्स बनती हैं? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑनलाइन ये लाइबिलिटी रजिस्टर भी बनता है, क्रेडिट लेजर भी बनती, कैश लेजर भी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। 20th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब इंट्रा स्टेट सप्लाई कौन सी होगी? सप्लायर ऑफ गुड्स लोकेटेड इन नागपुर, प्लेस ऑफ सप्लाई SEZ इन मुंबई। बी ऑप्शन सप्लायर ऑफ गुड्स लोकेटेड इन कोलकाता, place of supply in Bihar, supplier of goods located in Goa, place of supply in Goa, या डी ऑल ऑफ द अबव। देखो किस केस में होगा? इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, इंट्रा मीन्स विद इन द स्टेट। तो किस केस में विद इन द स्टेट हो रहा है? फर्स्ट में हो रहा है पर वो SEZ में हो गया, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है, जहां पे सप्लायर लोकेट कहाँ कर रहा है? गोवा में, और सप्लाई कहाँ हो रही है? गोवा में। 21 क्वेश्चन है GST काउंसिल इंक्लूड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस, वन नॉमिनेटेड मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, डी ऑल ऑफ द अबव। अभी इसका आंसर आप दोगे मेरे को कमेंट में, आप बताओगे कि इसका क्या सही आंसर है। तो आज की हमारी यह वीडियो यहीं तक। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। कुछ भी आपको पूछना है, कोई नया टॉपिक आपको है कि वो मैं करवा दूँ, वो भी आप बता देना। और कैसी भी लग रही वीडियो ये भी प्लीज़ बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। स्टे ट्यून्ड, बाय।